स्टार्ट। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास का पहला सवाल आप सबके के ऊपर आ चुका है। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ। आज टारगेट लेंगे 35 के आसपास सवाल करें, थोड़ा तेज करेंगे। किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं धीरे चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो 1/r प्लस 1/s का मान निर्धारित करें जब r की क्यूब प्लस s की क्यूब बराबर 0 है और rs बराबर 6 है। देखो भाई, आर की क्यूब एस की क्यूब अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे आर की क्यूब एस की क्यूब बराबर होता है आर प्लस एस की क्यूब माइनस 3 आर प्लस एस, और ये बराबर 0 है। ठीक है भाई, अगर ये बराबर 0 है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये क्या हो रहा है, लिख नहीं पा रहा हूं। वेट फॉर द प्रोग्राम। आर प्लस एस की क्यूब बराबर 3 आर प्लस एस। ठीक है, आर प्लस एस से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 RS बराबर 3 RS। यहां से पता लग गया। इतना क्यों कर रहा हूँ, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा लंबा झाड़ करने की जरूरत क्या है? मैं तो सिंपल ये भी कह सकता हूँ यार, आर की क्यूब प्लस एस की क्यूब बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर होंगे, आर प्लस एस और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस RS बराबर 0। यही होगा। ठीक है, और मुझे पता है ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो उत्तर 0 आ जाएगा। या तो ये 0 है दोनों में से, या फिर ऐसा हो सकता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर RS है। तब मैं RS से डिवाइड करूंगा तो R/S प्लस S/R बराबर 1 आ जाएगा। ये भी नहीं पूछा सवाल में, ये भी पूछा तो सीधी बात है, यानी कि R प्लस एस 0 है और R प्लस एस 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं R प्लस एस बटे RS। तो ये 0 आ गया। अलग ही लेवल का सवाल, बाहियात सवाल था यार। मैंने अपनी लाइफ में इतना घटिया सवाल नहीं देखा। मैंने अपनी लाइफ में इतना घटिया सवाल नहीं देखा। बोलो भाई। आर प्लस एस 6 बता रहा है एक बच्चा। आर प्लस एस अगर 6 है तब सवाल का उत्तर फिर अलग तरीके से निकलेगा। मैंने तो देखा कि यहाँ RS 6 है। देखो, ये मैंने हिंदी के हिसाब से निकाला है, अब मैं इंग्लिश के हिसाब से निकाल रहा हूँ। यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ, ये हिंदी के हिसाब से उत्तर है, और अब इंग्लिश के हिसाब से निकाल रहा हूँ। इंग्लिश के हिसाब से निकाल रहा हूँ। इंग्लिश के हिसाब से क्या होगा? अब आपको पता है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर RS आ रहा है यहाँ से, तो R बाई, हाँ ये आ रहा है ना। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए R प्लस एस और बटे RS चाहिए। अब आपको पता है RS तो निकालना पड़ेगा, R प्लस एस 6 है, तो RS कैसे निकलेगा? मैं इसमें 2RS अगर जोड़ दूं तो R प्लस एस का स्क्वायर बराबर 3RS हो जाएगा। R प्लस एस का स्क्वायर 36 बराबर 3RS, तो आप कहेंगे RS कितना आ जाएगा? 12। RS अगर 12 आ गया तो 6 बटे 12 बराबर 1/2, 0.5 उत्तर आ जाएगा। इंग्लिश के हिसाब से 0.5 इज द करेक्ट आंसर।
ये सवाल बड़ा प्यारा ही कह रहा है, द्विघात समीकरण इतने का केवल एक मूल है तो सी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? फटाफट जल्दी बताना है, जल्दी 1 सेकंड के अंदर उत्तर बताना है। अब देखो, अगर कोई बोल दे कि केवल एक मूल है, इसका मतलब ये है कि दोनों मूल बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों रूट आर इक्वल। और अगर किसी भी समीकरण के जो इस तरीके की है और उसके दोनों रूट इक्वल हैं, तो हम कहते हैं ऐसा तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि यार इसका बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा कंपैरिजन कर देता हूं, इसका बी टू ए बी है, टू ए बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि वन प्लस और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। टू ए बी का स्क्वायर माइनस फोर वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। बोलो जी क्लियर है बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, तो रख देते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो। अब देखिए फोर तो कॉमन लेके कट गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट गया, तो मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे माइनस भी अगर हटा दें तो कि बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में सी स्क्वायर और वन प्लस ए स्क्वायर, और यही शायद हमसे पूछ रहा है, सी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर हो, यही उत्तर है। प्रावित सरकार हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्मिता पाठक हमारे साथ है। स्मिता का बहुत बहुत स्वागत है इस कदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सीजीएल 2000 मेंस में आया, आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ, आसान सवाल है, ऐसे सवाल पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये सवाल भी आप सबको आते हैं करने, कुछ भी नहीं करना होता है, बस केवल टू इधर कॉमन लेना होता है और बाकी सब कुछ अंदर ले जाओ, 4a 4b माइनस 8c। ठीक है, तो ए का कॉफिशिएंट 4, ए का उत्तर है, बी का कॉफिशिएंट 4, बी का उत्तर है, सी का कॉफिशिएंट -8, इसका उत्तर है 4 4 -8। ठीक है, तो ये सवाल याद रखेंगे, इस तरीके के सवाल जब भी आएंगे तो कर पाएंगे, पहले भी बता चुका हूँ, रिवाइज करा चुका हूँ। ये कह रहा है यदि संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो पी का मान क्या है, बताइए। बड़ा तगड़ा सवाल है।
2326297 सबसे छोटी, डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। आप बता सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, कोई बच्चा बता सकता है कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। देखो कंपोजिट नंबर जो कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। अब 4 है लेकिन 4 इवन है, ऑड कह रहा है। 6 है, 8 है, लेकिन स्मॉलेस्ट बोले तो 9। और 9 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटे। तो सम ऑफ डिजिट में हम क्या करते हैं? देखो 7 और 2 हटा दिया, 6 और 3 हटा दिया, 9 हटा दिया, 5 और 3 8 और 1 9 हटा दिया। अब बच गया 3 और 2 5। तो पी का मान अगर 4 होगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो ऐसे भी कभी लिखा दे सकता है, ठीक है, ऐसे भी कभी लिखा दे सकता है, ठीक है। सीडीएस 2020 में आया ये सवाल। देखो ये थोड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है मेरे को। ए एन बराबर पी एन प्लस 1 है, जहां पी एन पहली एन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली एन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है पी एन। ये कैसा सवाल है यार? ए एन हमेशा एक भाज्य संख्या है। मान लेते हैं, मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूं इस सवाल को, समझना। मैंने मान लिया कि एन बराबर 3 है। एन पहली एन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो पहली एन अभाज्य अब कौन कौन सी आ जाएंगी? 3 5 और 11, ये 7, ठीक है। A3 कितना आ जाएगा? P3 प्लस 1, और P3 गुणनफल है 3 पंजे 15 7 105 और 1 106। एन हमेशा एक भाज्य संख्या है। एन देखो, अब एक बात तो तय है कि अगर आप अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ले रहे हो तो वो एक ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर में अगर एक जुड़ेगा तो वो इवन बन जाएगा। तो ये बात तो तय है कि ए एन हमेशा एक भाज्य संख्या है। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और ए एन में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो वो हमेशा एक विषम संख्या ही गलत है, क्योंकि ए एन खुद इवन है। ए एन इवन है और इवन में 2 जोड़ेंगे तो इवन ही रहेगा। ए एन प्लस 1 हमेशा एक सम संख्या, ये भी गलत है, क्योंकि ए एन प्लस 1 करेंगे तो वो ऑड हो जाएगी। यानी केवल और केवल एक सही है। एक बच्चा कह रहा पहला प्राइम नंबर 2 होगा ना। अरे भाई, पहली एन अभाज्य संख्या, अच्छा अच्छा, ऑड नहीं है। सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूं, मुझे लगा कि ये ऑड संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, केवल ऑड। केवल अभाज्य है तो 2 आएगी आएगी, सिंपल है। और अगर 2 आ गई तो 2 तिया 6 पंजे 30, तब तो इवन आना ही आना है पी एन, और इवन प्लस 1, यानी कि ए एन हमेशा एक भाज्य संख्या। इस बात की गारंटी नहीं है, क्या पता वो ऑड हो जाए, क्या पता वो कंपोजिट ना रहे। ए एन प्लस 2, अब ए एन मुझे पता चल गया कि जी ऑड आ रहा है। ऑड में 2 जोड़ूंगा तो हमेशा एक विषम संख्या है। ए एन प्लस 1 हमेशा एक सम संख्या, तो 2 3 सही है, 2 3 सही है। उल्टा कर दिया था हमने, उल्टा हो गया था भाई।
प्री में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो नानी विल बी रिमेम्बर्ड। भाई आएंगे प्री में, इस बार के प्री में थे, मेंस में भी थे इस बार के। चुपचाप सवाल कर लो, ये सवाल देखो, सीजीएल मेंस में आया 2019 में, मजाक नहीं कर रहा। तीन की घात, देखो जब भी किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं, एक बात याद रखना, तो हम यूनिट डिजिट को भाग कर लेते हैं, पहले भी ये बात बताइए। अब इसकी यूनिट डिजिट निकालना है तो 3 की घात 4/5, तो यूनिट डिजिट आ गई 81 यानी 1, तो रिमाइंडर 1 होगा, ये x की वैल्यू है। 4 की कितनी भी पावर हो दुनिया में, n हो, अगर आप उसे 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, ये y की वैल्यू हो गई। आपसे सवाल में 2x यानी कि 2 माइनस y यानी कि 4 बराबर पूछ रहा है -2 उत्तर आ जाएगा। आ रहा था किसी का? जूनियर आनंद 2 बता रहे हैं, कितने नकली हैं बताओ? जूनियर आप सच में नकली हैं, मैं तो यही कहूंगा जूनियर आप सच में नकली हैं। 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग करते हैं तो 4 ही बचता है, और 3 की या किसी की भी पावर को 5 से भाग करेंगे तो यूनिट डिजिट को भाग करके देख लेंगे, और यूनिट डिजिट निकालना मैंने आप सबको सिखाया है, सीजीएल मेन 2019 देखना। जो सवाल बहुत जरूरी हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, बस वही वही बता रहा हूँ, वही वही पढ़ा रहा हूँ। जी सूर्यांशु मिश्रा जी, देखिए जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 424 होता है। जब उसके अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो परिणाम 280 प्राप्त होता है। सूर्यांशु मिश्रा रे, देखो भाई अब ये कह रहा है कि अगर एक संख्या है ए बी तो हम उसे 10a + b लिख सकते हैं, और जब मैं उसे अंकों के योग से गुणा करता हूं तब वो 424 आती है, और जब वो उल्टी हो जाती है यानी 10b + a, तब मैं उसे अंकों के योग से गुणा करता हूं तब वो 280 आती है। कह सकते हैं एक लड़का कह रहा 58 होगा नंबर, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मुझे नहीं पता चलता यार, तुम्हारा यही अंदाज मुझे अच्छा लगता है। मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, यही अच्छा तरीका लग रहा है मुझे, तो यहां से a + b निकाल देंगे, तो 10a + b बटे 10b + a बराबर, भाग करूंगा 0 से तो 212, 4 से कर लेता हूँ, 4 एकम 4, 8 से कर लेता हूँ, नहीं 4 से ही कर लेता हूँ, 8 से कर लेता हूँ, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, और 8
या 24, 8 पंजे। तो यहीं से पता चल गई कि जो संख्या है वो 53 और 35 है, और जो a प्लस बी है वो 8 है, क्योंकि 8 से दोनों कट रहे हैं, दोनों में कॉमन है 8, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं रही, नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं रही, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं रही, खेल खत्म हो गया। देखो अब अंकों का जोड़ इन दोनों में कॉमन होगा, अब इन दोनों में कॉमन 8 है, 8 से ज्यादा कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि उसके बाद आ ही नहीं रहा कॉमन। मान लेते हैं कॉमन 24 आता तो भी नहीं ले सकते थे क्योंकि अंकों का जोड़ 18 से ऊपर तो हो नहीं सकता। तो क्लियर पता चल रही थी कि इन दोनों का HCF ही उत्तर आ जाएगा। ये सवाल देख लो, मेंस 2018। n बराबर 2 की घात 48 माइनस 1 और n 60 और 70 के बीच की दो संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है, तो उन दो संख्याओं का योग क्या है? देखो भाई, इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, 2 की घात 24 प्लस 1 और 2 की घात 24 माइनस 1। इसके फिर दो फैक्टर हो सकते हैं, 2 की घात 12 प्लस 1 और 2 की घात 12 माइनस 1। इसके फिर दो फैक्टर हो सकते हैं, 2 की घात 6 प्लस 1, 2 की घात 6 माइनस 1। 2 की घात 6 का मतलब 2 की घात 6 प्लस 1 65, 2 की घात 6 माइनस 1 63। ये दो फैक्टर हैं। अब n 60 और 70 के बीच दो संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है, वो 65 और 63 दो हैं, तो इन दोनों का सम पूछ रहा है। 128 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ जाइयो बोलेरो में, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई सत्यम। सर इस टाइप के क्वेश्चन फंसेंगे ना? अरे क्यों नहीं फंसेंगे यार, जब तुम उसे फंसा सकते हो तो क्वेश्चन क्यों नहीं यार, सब कुछ होगा भाई। ये कराई क्यों जा रहे हैं क्वेश्चन छांट छांट के, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। आनंद साहब जल्दी उत्तर बताओ, स्मिता पाठक जल्दी। देखो भाई,
एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए जहां k एक विषम संख्या है। अगर k एक विषम संख्या है तो मैं इसे लिख सकता हूं 8 की घात 2 की घात k प्लस 5 की घात 2 की घात k। इट मीन्स कि ये एक कॉमन फैक्टर होगा x प्लस ए ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n इफ n ऑड, ठीक है, कॉमन फैक्टर होगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये 16 प्लस 25 इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, यानी 41 होगा एक कॉमन फैक्टर। अब एक चीज और समझिए, इन्होंने तो कहा है कि एक विषम संख्या है, वन ऑफ द फैक्टर 41 आ गया भाई। 64 और 25, अट्ठू अट्ठू 64 और 25 यानी 89, 89 उत्तर है, 89। जी सत्यम, आप तो इतने कमाल के हैं कि आपकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है सत्यम। मैं फैन हो गया हूं आपका। ये सवाल देखिए अक्सर आता है और परेशान करता है। कैसे निकलेगा ये सवाल, जल्दी से जल्दी 30 सेकंड के अंदर निकाल के बताइए। ए बी और सी ऐसे भिन्न है कि ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी ए से विभाज्य है, तो परिणाम 5/2 निकलता है। यानी सी को ए से भाग करूं तो परिणाम 5/2 निकलता है, ठीक है। जो बी से 7/4 अधिक है, यानी कि 5/2 बी से 7/4 अधिक है, तो मैंने 7/4 इसमें से घटा दिया, तो ये कितना आ गया, बी की वैल्यू आ गई 3/4। इसने बोला ना 5/2, जो बी से 7/4 अधिक है, तो 5/2 में से 7/4 घटाया तो बी आ गया। अब मैं यहां से सी प्लस ए निकालना चाहूं तो आप कहेंगे 12 कम 12 और 11 23/12 और माइनस 3/4। तो मैं कैसे इतनी फास्ट कर देता हूं, मैंने मन मन में 2 से गुणा कर लिया था इसको, तो 10 में से 7 घटा दिया था। अब मन मन में 3 से गुणा कर लूंगा इसको, तो 9 होगा, और 9 इसमें से घटाऊंगा तो ये 14/12 आ जाएगा। 14/12 आ जाएगा ना, 9 इसमें से घटाऊंगा तो 3 घटाऊंगा 20, 6 घटाऊंगा 14/12, 14/12 यानी 7/6 आ जाएगा। सी प्लस है 7/6 आ गया भाई, ठीक है। अब सवाल में सी माइनस ए पूछ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 5k और 2k है, यानी 7k की वैल्यू सवाल में 7/6 है, और अंतर पूछ रहा है 3k की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो 3/6 हो जाएगी, यानी 1/2। कर पा रहे हैं ऐसा सवाल? डी NITS का उत्तर आ रहा है। सर बफरिंग जाती क्यों नहीं? रॉबिन सच में हो रही है क्या बफरिंग? कसम खा के बोलना रॉबिन। रॉबिन ने खाई अपने अंकल की कसम, रे राजा ओ राजा रे राजा। बताओ भाई क्या उत्तर आ रहा है?
ये सवाल देखना जल्दी से। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके कॉफिशिएंट चेंज है और साइन अपोजिट है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 4 20। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ जी है। डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट। ठीक है, रटा हुआ है सबको। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आसान सवाल है बट ऐसे सवालों के लिए तैयार रहना है। ये देखना आजकल ऐसे आइडेंटिटी बेस्ड जो सवाल आ रहे हैं, क्या आप कर पाएंगे? अगर आपके पेपर में आ गए तो बताना कैसे करेंगे इस सवाल को। देखें, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ऑप्शन से या वैल्यू पुटिंग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वाले में थीटा 45 रख दिया, 45 रख रहा हूं तो 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1 नहीं है करेक्ट, 45 पे सेटिस्फाई नहीं कर रही। मैंने सेम इसमें भी रख दिया 45, तो आपने देखा साइन थीटा, यानी कि मैं कह रहा हूं इसमें जीरो रख देते हैं, थीटा जीरो, तो ये जीरो और ये अपॉन में जीरो दिक्कत हो जाएगी, नहीं रख सकते, तो 90 रख देते हैं। 90 पे ये एक आया और ब्रैकेट में 1 प्लस जीरो की पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस जीरो और ये 1 बराबर 90 पे ये 2, तो 1 प्लस 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी करेक्ट है। ये सवाल कौन बच्चा बताएगा? बहुत अलग लग रहा है मुझे, देखने में लग रहा है दिमाग की हस्तियां खोल देगा ये सवाल। क्या करेगा? दिमाग की हस्तियां खोल देगा, बताओ जल्दी।
देखो भाई, h इकाइयों की ऊंचाई से एक व्यक्ति h पढ़ा है 4h के टावर के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण। देखो ऐसे ही सवाल इरिटेट करते हैं जब पेपर में आ जाते हैं, तो अल्फा और बीटा के रूप में देखता है। फ्रॉम ए हाइट ऑफ h यूनिट, ये h यूनिट की हाइट से एक आदमी एंगल ऑफ एलिवेशन एज अल्फा एंड बीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ रेस्पेक्टिवली ऑफ ए टावर। यानी एक टावर है, h ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 4h से बड़ी है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, यही कह रहा है ना, बस यही कह रहा है। अब ये कह रहा है टू व्हाट फर्दर हाइट शुड बी क्लिम्ब सो दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गेट इंटरचेंज फॉर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। बड़ा ही नकली सवाल है, कोई कर पाएगा ऐसा बच्चा? थैंक यू अभय तिवारी भाई। बोलो भाई। अगर हम ऊपर चले जाएं तो ये कह रहा है कि ये एंगल आप रिवर्स कर दो भाई, अल्फा और बीटा। बड़ा अजीब सा सवाल है, कोई बच्चा बताएगा? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। बॉडी बॉडी एनी बॉडी। जूनियर आनंद, आपका आया उत्तर। मधु लोधी बी बता रही है, ऐसे तुक्का मत मारिए मधु, मुझे पसंद नहीं है आप, इसीलिए, क्योंकि आप मधु की बच्ची हैं, बच्ची की मधु है। मधु की बच्ची, बच्ची की मधु, मधु की बच्ची, बच्ची की मधु। ये थोड़ा छोटा बना लेता हूँ चित्र, क्योंकि 2 चित्र बनाने ही पड़ेंगे, इसमें ना बात बनेगी नहीं। देखो भाई, मैं ये बना देता हूँ चित्र एक बार ना। ये हट क्यों नहीं रहा है, मिट ही नहीं रहा। मैं अगले पेज पे ही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया है? अगले पेज पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, टाइम लगेगा। मैं अगले पेज पे कर, बैक होने से हो जाएगा? ठीक है, चलो कोई नहीं, अब इसी से समझ लेंगे। मैं और चित्र बना ही नहीं रहा, इसी से समझ लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको और कितना बढ़ाया, ये कह रहा है कितना बढ़ाएं इसको। इसने कहा ना कि टू व्हाट फर्दर हाइट शुड बी क्लिम्ब सो दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा ये यही रहेगा, ये बढ़ेगा यहाँ, ये। तो ये कह रहा है कि अब ये वाला एंगल तो बीटा हो जाए, ये बीटा हो जाए, और ये वाला अल्फा हो जाए, ये कह रहा है। तो ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ये हाइट, ये पूछ रहा है, एक्स मान लेता हूँ इसको, ये पूछ रहा है भाई। चित्र समझ में आया ये कह क्या रहा है? चित्र समझ में आया? मुश्किल है थोड़ा सवाल, देखते हैं बट बाकी ठीक है। ओहो हो आहा हा हा। देखिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। मैं हमेशा ज्यादा ध्यान से कहता भी नहीं हूँ, कभी कभी कहता हूँ, पर जब कहता हूं तो समझना चाहिए आपको मेरी बात को। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल में कुछ नहीं है, सिर्फ केवल फ्लिप किया है ट्राइंगल को? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल था, इस रेखा को उठा के मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया? कहने का मतलब मैं बस इतनी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो लाइन थी जिसपे बीटा था, मान लेते हैं कि ये ए थी, तो अब बीटा वाली ये ए हो गई है, और मान लेते हैं कि ये लाइन बी थी, ये बी थी, तो ये वाली अब पी हो गई है, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बी हो गई है। अब तो आपने एक चीज देखी कि इन दोनों ट्राइंगल में 2 भुजाएं हैं ए और बी, और इसमें भी 2 भुजाएं हैं ए और बी,
इनके बीच का कोण भी अल्फा प्लस बीटा है, इनके बीच का कोण भी अल्फा प्लस बीटा है। तो हम ये देख रहे हैं कि और ये एक भुजा बराबर है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, समझना मेरी बात को, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई आपने जो ये बीटा से परपेंडिकुलर डाला था, मान लेते हैं कि ये दूरी h थी, आपने जो ये h निकाली थी बीटा से जो परपेंडिकुलर डाला था, तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा से आप यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हो ये दूरी h होगी, h होगी। अब हमें कौन सी निकालनी है, सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है, ये तो ये h और ये h, तो ये कितनी आ जाएगी, h माइनस 2h। और यही उत्तर है इस सवाल का। देख लो भाई, आप भी समझ लो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं सवाल में, दिखाना बच्चों ने कमेंट। अरे जलवा तो ये सॉल्यूशन का ही है सारा गेम। मैं ये कह रहा हूं, ये दो ट्राइंगल थे, ये कह रहा था हाइट है, ये दो ट्राइंगल थे अल्फा और बीटा और अल्फा और बीटा, और ये एच था। तो मैंने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है और ये बेस बराबर है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने कहा जो मैंने बीटा से परपेंडिकुलर डाला है उसके इधर की दूरी एच है, तो जो बीटा से परपेंडिकुलर डालोगे उसके इधर की दूरी एच होगी। और जब ये एच और ये एच, और आपसे ये पूछ रहा था आदमी कितना चढ़े, तो ये एच माइनस 2h हो जाएगी। मजा आया कि नहीं सॉल्यूशन में, बस ये बता दो सॉल्यूशन में मजा आया कि नहीं। रॉबिन, यार ये रॉबिन की बफरिंग नहीं खत्म होती भाई, इंटरनेट ठीक कराओ अपना। मधु मेरी लोधी कभी ना बनना विरोधी, मधु मेरी लोधी कभी ना बनना मेरी विरोधी। जल्दी कर लो भाई सवाल, जल्दी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। एसी पर डी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एडी बराबर 12, एसी पर डी इस प्रकार है कि एडी बराबर 12, सीडी बराबर 16, ए 16। यदि बीडी एबीसी को समद्विभाजित करता है, बीडी जलायल जिगर से समद्विभाजित करता है,
तो बताओ एबीसी का परिमाप क्या होगा। अब देखो आपको पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो इसका अनुपात होगा 3 और 4 का, वही इसका होगा 3 के और 4 के। अब अगर ये 3 के और ये 4 के है तो पाइथागोरस से ये 5 के मिला के, तो परिमाप कितना है, 4 3 7 5 12 के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और 5 के की कितनी है 28, तो के की कितनी आ गई 55 25 5 6 30 5.6, तो 12 के की 12 गुणा 5.6, 12 6 72 का 2 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, नहीं 60 और 7 67, ए उत्तर। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई भाई, कमेंट दिखाना एक बार। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई, मैं पूछना चाहता हूं भाई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इस सवाल को करने में मुश्किल हुई हो। जाने कहां ये सवाल जल्दी से जो भी बताएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे फटाफट से, 2 रुपए जल्दी। प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई में कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशल क्लास लगा दूंगा, देवदारी भट्टाचार्य। अभी सवाल करो जो करा रहा हूं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ये ले लेते हैं एक्स वाई और जेड में, पी एक्स जेड का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्यू एक्स वाई पर एक बिंदु है, क्यू एक्स वाई पर एक बिंदु है, क्यू जेड पी वाई को समद्विभाजित करता है,
क्यू जेड एक्स वाई को समद्विभाजित करता है, पी वाई को, सॉरी, ये इक्वल है भाई, ठीक है। अब मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, पी मध्य बिंदु भी था, ये इक्वल था, तो मैं ये कह सकता हूं अगर यहाँ पे एक वेट है, मास पॉइंट लगा रहा हूं, यहाँ पे एक होगा तो ये दो होगा, ये दो तो ये भी दो होगा, अगर ये दो है और ये एक तो ये दूरी दो और ये एक होगी। तो सवाल में एक्स वाई यानी कि ये 24 दे रखा है, दो की वैल्यू, और क्यू वाई पूछ रहा है, एक की पूछ रहा है 12। बोलो भाई, लगाई थी किसी ने मास पॉइंट? सत्यम कह रहा मैंने तो मास पॉइंट से कर दिया, बहुत तगड़ा सत्यम, बहुत तगड़ा, मजा काट दिया भाई सत्यम। बोलो भाई 12 सही है उत्तर, किसी को दिक्कत? ऑप्शन बी होगा, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे सर, आप बैठिए लेम्बोर्गिनी में, आपका हैप्पी बर्थडे मना। वाह आलोक वाह, चलो अब जल्दी आएगी लेम्बोर्गिनी, बहुत हो गया, वो वाली छोटी वाली पोर्च लेके आते हैं। ये सवाल करो भाई, एक लाइन का सवाल है, जल्दी बताओ।
कर लिया टोटल सवाल के साथ आए हैं। यही सवाल था, तो भी आसान था, मैंने फिर भी पूछ लिया, लेकिन इसमें बैक चित्र के बताना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए दिया है सवाल कि एम एन सीपीटी एक दूसरे के सर्वांग समय और एम 75 है, तो समझना जैसे एम ना सीपीटी के सर्वांग समय यानी एम और सी बराबर होंगे, यानी 75 बराबर एक्स बाई 2 होगा, यानी एक्स 150 होगा, ये तो तय है। अब एन दिया हुआ है तो एन टी के बराबर होगा, ऐसे कंपैरिजन करते हैं, लास्ट वाला लास्ट वाले के बराबर होगा, तो एन किसके बराबर होगा, टी के, और ए किसके बराबर होगा, पी के, तो ए कितना है 40, पी कितना है 6y प्लस 16, तो 16 हमने घटा दिया इसमें से। अब देखो इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ी है, इसीलिए दिया था सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये कितना दिया 6y, तो 6y कितना आ गया यहाँ से 24, यानी y आ गया 4, y 4 आ गया, x कितना है 150 माइनस 5y यानी कि 20 बराबर 130, यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई, कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल था BCD यानी कि ABCD एक समलंब है, A मिट गया है, मिटने को तो उसके दिलों से तुम्हारा नाम भी मिट गया है, अब किसी और का नाम ओवरराइट हो गया है। ABCD एक समलंब है, AB DC के समानांतर है, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ठीक है भाई, AB DC के समानांतर है, ABCD DC के समानांतर है, और AB बराबर थ्राइस ऑफ DC है, उल्टा लिख दिया हमने, तब देखने में सही नहीं लगेगा, ABCD, अगर ये 1 है तो ये 3 है, विकर्ण AC और BD ऊपर काटते हैं, काट जाएंगे, लोगों का कटता है तो विकर्ण है ओ। इन्होंने कहा है कि मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि इस केस में जब ये पैरेलल होती है तो ये अल्फा ये बीटा, तो ये जो दोनों ट्रायंगल होते हैं AOB सिमिलर हो जाते हैं COD के, और जब सिमिलर हो गए, इनकी भुजाओं का अनुपात 1:3 का है, तो इनके एरिया का 1:9 का हो जाता है। सवाल में क्या पूछ रहा है, AOB का क्षेत्रफल और DOC के क्षेत्रफल का अनुपात, AOB और DOC का क्या हो जाएगा जी, 9 और 1 का अनुपात हो जाएगा। किसी का आ रहा था 9:1, गलत कर दिया सर, 2:3 का रेशियो है सर, 2:3 का तो दिख नहीं रहा मुझे कहीं। अच्छा, AB बटे DC, वो 2 उधर लिखा था ना भाई, AB बटे DC बराबर 3/2 है, अगर ये 3/2 है, ये 3 और ये 2, तो ये 4 और 9 हो जाएगा, डी उत्तर आ जाएगा। आनंद साहब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए पढ़ने में, पहले उतने नहीं थे, अब तो आपने कमाल कर दिया। अगला सवाल, SSC सीजीएल मेंस 2022 में आया है, आसान है इसलिए छोड़ रहा हूं, मेन से मतलब नहीं है, आसान है इसलिए छोड़ रहा हूं। ये किस किस को याद है, किस किस को याद है भाई ये रूल, देखो जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूं कि 5
देखो भाई, अब पता है इसका क्या होता है कि 4 और वैसी माध्यिकाएं m1 स्क्वायर जो बाकी के सीट से खींची है बराबर 5 कर्ण का स्क्वायर। बस अगर ये याद है तो ना किसी चित्र बनाने की जरूरत है, सब कुछ ठीक है। अब 4 और m1 का स्क्वायर सत्तू सत्तू 49 प्लस 4 चौक 16 छिक्के 96 बराबर 5 और कर्ण का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर कर देते हैं। अब ये 5 से कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कितना होगा 145 29 बार कटेगा, तो h कितना आ जाएगा 2√29। डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये सब चीजें, ये सब चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई। ये सब होमवर्क में लिख लो भाई, छोटे छोटे सवाल है। ये सवाल देखना दोस्त, मेंस 2022 में आया है, बताना क्या उत्तर होगा। एबीसी एक ट्रायंगल है, बहुत प्यारा सवाल है ये, और मेंस में आया, सबसे कमाल की बात है। ओ ए 12 है, ये 12 है, और ओ बी पूछा है, ओ सी 9 है, ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ, यानी ये सारे एंगल 120-20 के हैं। 120-20 के हैं सारे एंगल। बता सकते हैं आप कैसे होगा सवाल? आप कैसे तुक्का मार रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की बी, सी के सामने की सी, और ये मैंने कह दिया एक्स है, जो पूछा है वो एक्स है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ऐसे सवाल हम कर चुके हैं? ए बी सी 60 है, ए बी सी 60 है। तो एक रिलेशन बना लेते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ सर, सिमिलरिटी से आराम से बन जाएगा। नहीं नहीं, कोई सिमिलरिटी मत लगाइए, कुछ नहीं लगाइए, आप सबको पता है, एक अच्छी चीज पता है आप सबको, वो ये कि जब 120 होता है तो मैं कह देता हूँ कि जी सी स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 12x। ये कह देते हैं। अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बराबर होगा मास्टर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9x। वहीं बी स्क्वायर की बात करूं तो बी स्क्वायर डायरेक्ट निकल जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 गुणा 9। आप सिमिलरिटी लगा रहे हो इसमें, सिमिलरिटी किस एंगल से लगा रहे हो? ओ ए सी में कोसाइन लगा दो सर, ओ ए सी में, ओ ए सी में कोसाइन लगा दूं बस, मजा नहीं आएगा उससे यार, मैं तो सब में ही लगा रहा हूँ कोसाइन।
अब अगर ये 60 है तो मैं ये भी कह सकता हूँ, 60 के केस में मुझे इतना भी पता है कि अगर ये 60 है तो बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये भी होगा। अगर ये 60 है, एंगल भी 60 है तो माइनस ए सी हो जाएगा भाई। कोई डाउट है किसी को यहां तक? सर ओएसी में कोसाइन लगा दीजिए, ओएसी में, ओएसी में तो मैंने कोसाइन लगाया ही 120 में। मैं तो ये भी कह सकता हूं ना यार इस ट्राइंगल में कि अगर ये एंगल 120 है और ऊपर वाला 60 है, 120 और 60, तब ये ओ को ये तो कहा ही जा सकता है कि कम सेंटर, मैं कह सकता हूँ सेंटर पे ये इतना बना रही है, सरकमफ्रेंस पे ये बनाएगी। सवाल गलत लग रहा है मेरे को तो। आपने करा ये सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, मैं वही कह रहा हूँ कि सवाल ही गलत लग रहा है मेरे को तो, कि 12 और 9 कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये 120 है तब तो एक सर्किल बन जाएगा ना, क्योंकि सेंटर पे 120 बन रहा है और इधर 60 बन रहा है। बट ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओ सेंटर हो, बट हम बना तो सकते सेंटर तो सेंटर एसी को डायमीटर मान के या एसी को कॉर्ड मान के, क्योंकि ये तो बहुत लंबी लंबी सी इक्वेशन बन गई यार, एसी भी हमें नहीं पता है। कितना आ रहा है उत्तर, किसी का आ रहा है? सर इक्विलेटरल ये क्यों इतनी हिंग अटक अटक के चल रही है यार, ये हो क्या, तो बच्चों को मजा ही नहीं आएगा, इतनी अटक रही है।
अब आ रहा है मित्रों साउंड? हेलो, कमेंट नहीं आ रहे। अब भी नहीं आ रही क्या आवाज? हेलो, कमेंट तो चलाओ एक बार, कमेंट क्यों नहीं चल रहे? चलो एक बार और दिमाग लगाते हैं, सब ओके है तो एक बार और दिमाग लगाते हैं कुछ। हम सब चीजें लिख रहे हैं, बस इस एंगल को ही 60 नहीं लिख रहे। मैं ये कह रहा हूं अगर इस एंगल को अल्फा मान लूं और ये 120 है तो ये 60 माइनस अल्फा होगा, और ये भी 60 माइनस अल्फा होगा। तो आपने देखा इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, एक एंगल 120 है, एक 60 माइनस अल्फा, एक अल्फा एक 60 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गए तो अल्फा के सामने x है, और इसमें अल्फा के सामने 12 है, और इसमें 60 माइनस अल्फा के सामने 9 है, और इसमें 60 माइनस अल्फा के सामने x है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर 12 गुणा 9 आ जाएगा? अब आपको पता है 9 चौक 36, तो 6 आ जाएगा और बचेगा 3, 6√3 उत्तर आ जाएगा। क्या सवाल था बाह्य? मतलब मैंने इतना बाह्य सवाल नहीं देखा। क्या सवाल है बाह्य? मतलब कुछ भी पूछ रहा है, हम क्या लगा रहे हैं और ये कुछ भी पूछ रहा है। क्योंकि ऐसा एक सवाल मैंने कराया था, उसमें 90 डिग्री एंगल था, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये 90 डिग्री चाह रहा है। बट स्मिता तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, स्मिता पाठक, बंद हो गया जिनका फाटक, रूपा कुमारी हमेशा है हमारी, रूपा कुमारी हमेशा है हमारी, रूपा कुमारी हमेशा है हमारी। शुभांकर दास 11 बजे तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी बात है शुभांकर। आपका जज्बा देखकर शुभांकर मुझे हंसी नहीं आती, बस प्यार आता है। ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो मैं इसको ए बाई डी निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? ए बाई डी, बी बाई सी और सी बाई डी बराबर होगा 3/4, 4/5 और 5/6। 5 से 5, 4 से 4 कट गया, तो ये 1/2 आ गया। बी से बी, सी से सी कट गया, तो ए बाई डी बराबर 1/2 है। अब इसकी पावर अगर 10 कर लें तो ए बाई डी की पावर 10 क्या होगी? कितना लल्लू सवाल है। 1/1024, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1025।
चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल कर लेना भाई जरूर। ये सवाल करना है मेंस 2020 का। आज अच्छे अच्छे PYQS के जितने भी सवाल थे वो मैं सब ले आया जो रिसेंटली जिस मेंस में भी पूछे गए। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, पढ़ोगे अभी? और कल भी क्लास है आपकी, कल भी क्लास है तमन्ना जी, बिल्कुल मुलाकात होगी, कल भी क्लास है, कल मिले, कल मुलाकात करें दोस्तों। शुभम जैन सर को क्या गिफ्ट दिए गुरुदेव शादी में? यार मैं नहीं दिया कोई गिफ्ट, ध्यान ही नहीं रहा मुझे, मुझे पता ही 6:30 बजे चला। कोई नहीं, बाद में भेज दूंगा, अब आप कह रहे हो तो। मैंने वैसे दिया नहीं कुछ, देता हूं मैं जनरली, बट पता नहीं कल क्यों नहीं दिया, मतलब ध्यान नहीं रहा मुझे, ऐसे समझ लीजिए। तो कल मुलाकात होगी आपसे दोनों टाइम, ठीक है? तो फिर मिलेंगे, अभी सो जाइए आप भी, मैं भी सोता हूँ। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, गुड नाइट। आप बोलो तो बताओ, आप बोलो तो कल दिन में रख दें क्लास, आप बोलो तो कल दिन में रख दूं क्लास, कल दिन में, कल दिन में रख दूं 12 बजे, ये पूछ रहा हूं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा, अगर मैंने अभी मैसेज डाला और टीम ने देख लिया तो 11 बजे रखवा देंगे, ठीक है? बाय, 12 बजे, सॉरी।